तो मोद प्रमोद बिबस सब माता, चलई न चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए थे, उनके चरण नहीं चल रहे थे। श्री राम जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। चुय पुरट घट सज सुहाए, मदन सकुन जन नीड़ बनाए। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। सुमित्रा जी आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हुए हैं। हल्दी, धूप, दधी, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं हैं तथा अक्षत, अंकुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हो रही हैं। नाना प्रकार से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पंछियों ने घोंसले बना रखे हों। अरे सगुन सुगंध न जाई बखाने, मंगल सकल से जय सब रानी। रचिय आरतीय बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं जो बखानी नहीं जा सकती, सब रानियों ने संपूर्ण मंगल साज सजा कर रखा हुआ है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई, सुंदर मंगल गान कर रही हैं। अरे कनक थार भर मंगल ने कमल कर लिए मात, और चलिए मुदित परिछन करत करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं को भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकित हो गए हैं। अरे धूम धूम नभ में चकबयऊ, सावन घन घमंड जन ठयऊ। सुरतर सुमन माल सुर भर सही, मनहु बला कयवली मन कर सही। धूप के जो धुएं हैं आकाश में ऐसे फैल गए मानो सावन के बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं, वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पंक्ति मन को खींच रही हो। अरे मंजुल मणि माया बंधन वारे, मनऊ पाकरिप चाप सवारे। प्रगट ही दुरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जन दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं, वैसे जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। अरे धुंधो भेदोनी घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुच बरसही बारी, सुखिया सकल शशि पुर नर नारी। समय जान गुर आयस दीना, पुर प्रवेश रघु कुलमणि कीना। सुमेरे संभोगेर जागन राजा, मुदित महीपत सहित समाजा। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों को की घोर गर्जना कर रही हो। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं।
जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय हो गया, ऐसा जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रकुलमणि महाराज श्री दशरथ ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर के नगर में प्रवेश किए। रोहि सगुन बरसहि सुमना सुरधुंदुभिय बजाय विबुध वधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। मगध सूत बंदी नट नागर गावहि जस तिहु लोक उजागर जय धुन बिमल वेद बरबानी दस दिश सुनियसु मंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे नवसूर नगर लोग अनुरागे बने बराती बरनी न जाही महामुदित मन सुख न समाही पुरवासिन तब राय जोहारे देखत राम ही भय सुखारे करही निछावर मणिगन चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर के लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं। तब अयोध्या वासियों ने राजा को की वंदना की और श्री राम जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेम के आंसू जल भरे हुए हैं और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी हरसहि निरक कुंवर बरचारी शिविका सुबगवो हार उघारी और देख दुलहिन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा करके वे दुल्हनों को देख करके सुखी होती हैं। विधि सब देत सुख आए राज दुआर मुदित मात परिछन करही बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए प्रभु। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन करने लगी। करही आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कही को पारा भूषण मणिपट नाना जाति करही निछावर अगणित भांति बधुन समेत देख सुतचारी परमानंद मगन मतारे पुन पुन श्री राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेकी। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन बखान सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रहे हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गई हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। अरे सखी हसी मुख पुनि पुनि चाही गान करही निज सुकृति सराही बरसही सुमन छन छन देवा
नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। देखी मनोहर चारउ जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनहिनी पटल गुलागी, एकटक रहिया रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बन रही है, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ रही हैं। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरूप्त होकर एकटक प्रभु को देखने लगी। रिनिंग मनीत कुल रीत करी, अर्घ पावड़े देत बधुन सहित सुत परचि सब, चलिए लवाई निकेत। वेदों की विधि और कुल की रीत करके अर्घ पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों का परिचय करके माताएं महल में लिवा के चली हैं। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोजन हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवरी बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य भेद विधि, पूजे अबर दुलहिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, बेजन चारु चामरे सिरे ढरही। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए हैं। उन पर माताओं ने राजकुमारियों राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों को धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की गई। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवन ढल रहे हैं। निछावर होई, भरिय प्रमोद मातु सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लय जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पी लिया हो। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधन लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। और ऐसे आनंदित हो रहे जैसे जन्म का दरिद्री मानो पारस मणि पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्र का लाभ मिल रहा हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती विराज गई हो, और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो। तो यही सुख ते सतकोटि गुना, पावहि मातु आनंद। और भाई ने सहित बिहाई घर आए, रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। रिलोक रीत जननी करही, बर दुलहिन सकुचाई। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हने जो है वो संकोच कर रहे हैं। इस महान आनंद और विनोद को देख करके श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे बेधिनी के, पूजिय सकल वासना जिय की। सब ही बंदी माँ गही बरदाना,
माइन सहित राम कल्याणा, अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भर लेहि, भूपति बोल बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। मन की सभी वासनाएं पूरी हो गई। ऐसा जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों से श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं, अंतरिक्ष में है, देवता सामने नहीं है, आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर के आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। सुपाई राख उर रामई, मुदित गए सब निज निज धामई, पुर नर नारी सकल पहिराए, और घर घर बाजन लगे बधाए, जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राव देई सोई सोई, और सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रख करके सभी बाराती आनंदित होकर के अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। पूरे गांव के, अयोध्यापुरी के सबके घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो मांगते हैं, मांगने वाले विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही चीजें दे देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। तो देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गण गाथ, और तब गौरवो सुर सहित गृह गमन कीने नरनाथ। सब वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया, महल में प्रवेश किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि शारद कीनी, भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठिय भाग्य बड़ जानी, जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। कहते हैं वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी और पाय पखारी सकल अनवाए, पूज भली विधि भूप जवाए, आदर दान प्रेम परितोषे, और देत शीस चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन करवाया। ब्राह्मणों को आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर चले। विध कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लीन पग धूरी। राजा ने विश्वामित्र की, गाधी पुत्र थे विश्वामित्र जी, उनकी बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं है, मैं आज धन्य हो गया प्रभु। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवतर नृपर निवासु,
पूजे गुरु पद कमल बहोरी, किन बिनय और प्रीतन थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहराने की उत्तम व्यवस्था की गई, जिससे राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहा, अर्थात जिससे राजा और महल की सारी रानियां स्वयं ही उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रखे हुए थे कि जो मुनिवर को चाहिए, जो जिस तरह व्यवस्था, जो इससे उनको आनंद मिले। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत नहीं थी, अर्थात बहुत प्रीत उनके हृदय में भी थी। बदुन समेत कुमार सब रानी सहित महीश, अपुने पुने बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीश। बहुओं के सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उनको आशीर्वाद देते हैं। अरे बिनय कीन उरयति अनुराग, सुत संपदा राखी सब आगे, अनेक मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रख करके विनती की, परंतु मुनिवर ने जो पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरी राम ही सिय समेता, हरस कीन गुर गवन निकेता, भी प्रबधु सब भूप बोलाई, चैल चार भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके गुरु वशिष्ठ हर्षित होकर के अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को भी बुलवाया, उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। और बहुरी बोलाई सुआसन लीनी, रुच विचार पही रावण दीनी, अनेगी अनेक जोग सबले ही, अरुचियन रूप भूप मन देही। फिर सब सुवासिनियों को, नगर की जो सौभाग्यवती बहन बेटियां हैं, सबको बुलवाया और उनकी रुचि को समझकर, उनके रुचि के मुताबिक उन्हें कपड़े पहनाए, वस्त्र पहनाए। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते रहे और राजाओं के शिरोमणि राजा दशरथ उनकी इच्छा के अनुसार देते रहे। सबको बहन बेटी भांजा भांजी सब पूरा दान किया राजा दशरथ ने। अरे प्रिय पाहुने अपूज्य जे जाने, भूपत भलिय भांति सन्माने, और देव देख रघु वीर विबाहु, बरस प्रसून प्रशंस उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। जो पूजनीय देव रिश्तेदार थे, देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं और सब अपने अपने घर जाते हैं। अब चले निशान बजाई सुरो, निज निज पुर सुख पाए, और कत परस पर राम जस प्रेम हृदय समाय। नगाड़े बजाकर और परम सुख को प्राप्त करके सब देवता अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी के यश को कहते जा रहे हैं। हृदय में उनके प्रेम क्षमा नहीं रहा है, प्रभु के प्रेम में सब डूबे हुए हैं।